Hello friends, this is circular motion part 2 and here acceleration in circular motion हम देखेंगे। देखिए पिछले वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी, जैसे हमने देखा था वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, रिलेशन इन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, जहाँ पे हमने देखा था, हमें पता है ना कि ओमेगा बराबर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, और v क्या होता है, ये लीनियर वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर होगा, वेयर r जो है वो रेडियस है प्रो अपना। ठीक है, तो ये हो जाता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। और बस ये सब कुछ पुराने रिलेशंस याद दिला दूँ तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता है। ठीक है, और ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी होता है, यानी कि अगर तुम ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर लिखोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर हो जाएगा। ओके, डी थीटा आर बराबर वी डी टी हो जाएगा, वगैरह वगैरह रिलेशंस हम निकाल सकते हैं। और यही है मेन रिलेशंस। अब आज हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर में एक्सेलरेशन को हम देखने वाले हैं आज। मेरे ख्याल से ये सब बैक हो जाए तो स्टार्ट करते हैं इसे। जस्ट वेट अ मिनट। यस, ये हो गया। तो यहाँ पे है हमारे पास एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन स्टार्टिंग। देखो ये भी जान जाओ, ओमेगा जो है अगर कांस्टेंट हो जाएगा ना, इफ़ ओमेगा इज़ कांस्टेंट देन ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। मानो ओमेगा अगर कांस्टेंट हो गया, हमें पता है एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री होता है, 2 पाई डिग्री होता है। 2 पाई होता है, जाहिर सी बात है 2 पाई होता है। तो 2 पाई जो है वो एक रिवॉल्यूशन में इतना कवर करता है, ये ओमेगा। ठीक है, मान लो 2 पाई कवर करता है कुछ टी टाइम में, तो ओमेगा निकालने के लिए 2 पाई बाई टी होगा ना। एक रिवॉल्यूशन करने में इसको एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल को कवर करने में टी टाइम लगता है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो 2 पाई बाई टी होगी कि नहीं। एंगल 2 पाई है, टाइम टी लगा, तो दैट इज़ इक्वल्स टू ओमेगा, जाहिर सी बात है। फिर अगर यही मान लो मैं कह दूँ कि 1 सेकेंड में 5 बार रोटेशन कर लिया, तो यहाँ हाँ, तो एक रिवॉल्यूशन 2 पाई, 5 बार का क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 पाई बाई टी, यहाँ से इसका ओमेगा आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे कैन यू प्लीज़ गो, यस यस यस, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई टी अपॉन टी आएगा एंड ऑल्सो 2 पाई अपॉन एफ आएगा, वेयर एफ इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ओके नाइस। तो यहाँ से हमने ये तो कर लिया। ठीक है, अब हमें कुछ आगे रिलेशंस देखने हैं। हमें अब देखना है सबसे पहला चीज़ जो है वो है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। काफ़ी तगड़ा और बढ़िया चीज़ है जिसे बहुत अच्छे से समझेंगे हम। ठीक है, ये है अपना कुछ एक सर्कल। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको कैसे मैं हमेशा के लिए रख सकता हूँ ऑफ। तो यहाँ पे मान लो ये मैं कर दिया रेड पेन, ये है यहाँ पे एक बॉडी, वो यहाँ पे पहुँची। नहीं, पहले ऐसे समझो कि ये जो है ये टाइड है, ये सेंटर है इसका कुछ ओ, ये टाइड है इससे कुछ एक रोप से। ये जो रोप है ये बहुत तगड़ा रोप है, बस इतना जान जाओ। जिस पे टेंशन लगेगा ना, टी लगेगा, ज़रूर लगेगा, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके एक्सेलरेशन कुछ इधर है, सॉरी वेलोसिटी इधर है। तो ये बताओ, ये जो है ये चाहेगा, ये जो बॉडी है ये चाहेगा कि ये इधर जाए, बट ये इसको इधर खींचेगा, चाहेगा कि इधर जाए बट ये इसको खींचेगा।
तो ये जब इधर पहुंचेगा तो इसकी तो फिक्स्ड है, यहाँ से ये पुली से तो इस थ्रेड से फिक्स्ड है, तो इसको तो क्रॉस नहीं कर पाएगा बाउंड्री। हाँ, बट सीधा जाने की कोशिश करेगा। सॉरी, मैंने यहाँ गलत ही बना दिया है, ये एक्चुअली कुछ ऐसे जाने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसे, तो यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। या फिर तुम इसे मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसे, तो जाने की कोशिश तो यहाँ करेगा। लेकिन ये बताओ, ये एक टेंशन है, और टेंशन में एक्सेलरेशन जरूर होगा क्योंकि ये फोर्स है, तो कुछ मास होगा इनटू कुछ एक्सेलरेशन होगा। इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो भी इसी डायरेक्शन होगी, टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि टेंशन भी इसी डायरेक्शन है, क्योंकि एक्सेलरेशन विल ऑलवेज अलोंग द फोर्स अप्लाइड। तो यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जाएगा एक्सेलरेशन, तो क्या इसका कोई कंपोनेंट हम करके इसके अलोंग, इस v के अलोंग, ये जो v है इसके अलोंग हम कुछ उसका मैग्नीट्यूड में चेंज वगैरह करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। तो इसमें मैग्नीट्यूड का तो नहीं ये चेंज कर पाएगा, लेकिन ये है कि ये इसके डायरेक्शन को चेंज करने में बहुत पॉसिबल करेगा। क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है इसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ए सेंट्रीपिटल, और ये चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और नेवर चेंज करता है मैग्नीट्यूड को। सर्कुलर मोशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि तुम ही सोचो, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये इसको इधर खींच रहा है, तो ये जब इधर पहुँचेगा तो ये कुछ ऐसे खींचेगा, इसको ज़रूर खींचेगा, और ये कुछ इधर का फोर्स लगाएगा अपना एक्सेलरेशन। यहाँ पे जब पहुँचेगा तो ये बताओ, ये कुछ यहाँ पे बॉडी होगा और कुछ ऐसा एक्सेलरेशन देगा, और ये कुछ यहाँ पे से टी खींचेगा, यानी एक्सेलरेशन इधर रहेगी। तो ऐसे करते करते यहाँ पे भी पहुँच जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे टी हो जाएगा, और ये कुछ इसकी एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसके साथ जब ये जॉइंटेड रहेगा तो ये फिक्स्ड हो जाएगा, और ये इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के नाते मैग्नीट्यूड में असर लेकिन नहीं करेगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट अबाउट दैट इज ऑलवेज एक्ट टॉरवर्ड दी सेंटर, सेंटर की तरफ हमेशा एक्ट करता है, फर्स्ट। सेकेंड, ये मानो कि नेवर एवर चेंजेस द मैग्नीट्यूड को ये कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अ सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉट, तो यहाँ पे तुम लिख दो, सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल, circular motion is not possible without centripetal acceleration। बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन इज़ नेवर पॉसिबल, नेवर एवर एवर, नेवर एवर 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 पॉसिबल। ये सब जो पॉइंट मैंने लिखाया है काफ़ी इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ दिस, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये हमें देख लेना है। ओके, नाइस। तो अब जो है हम क्या करते हैं कि इसके देखते हैं, इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो बेसिकली फाइंड आउट करने का कोई उसका डेरिवेशन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ए एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर और ओमेगा नॉट स्क्वायर आर। तो ये हो जाएगा इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, चाहे वी स्क्वायर अपॉन आर कर लो या फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन आर, वेयर ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट जो हो जाएगा वो इसकी एक्सेलरेशन जो ओमेगा होगी वो हो जाएगा ओमेगा नॉट बेसिकली इसकी। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल ये होता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, सेंट्रीपिटल तो हमारा हो गया, अब आते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हेडिंग डाल दो, टेंजेंशियल
acceleration टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मानो एक ये सर्कल है कुछ ऐसे, यहाँ पे हमारे पास इसकी सेंटर ये है कुछ v यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ये है r इसका कांस्टेंट, ठीक है। ओ सॉरी, सेंटर पे बनाओ, ये कुछ ऐसे है, ये r कांस्टेंट हो जाएगा, ये है इसका, ये ओमेगा लगा। अब यहाँ पे v बराबर r ओमेगा होता है, हमने पढ़ रखा है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बराबर v अपॉन r होता है, एंड देयरफॉर v बराबर ओमेगा r हो जाएगा। तो यहाँ पे v बराबर r ओमेगा हो गया, ठीक है, नाइस। v बराबर r ओमेगा तो आ गया। अब यहाँ पे ओमेगा जो है वो हो जाएगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, v की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे r तो है वैसे भी कांस्टेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ v जो होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अब आते हैं टेंजेंशियल पे, ये थी बात। लेकिन मान लो यहाँ पे एक सर्कल बन गया ऐसे कुछ, जल्दी से बन जा। यहाँ पे इसका सेंटर, यहाँ पे ये कुछ ऐसे, ये पार्टिकल है, ये लगा ओमेगा, क्या लगा, ये लगा ओमेगा, और ये लगा अल्फ़ा कुछ। अब ये जो है ये ऐसे था कुछ सिस्टम। अब यहाँ पे v बराबर r ओमेगा होता है, हमने पता है, हमने अभी देखा है, यहाँ पे v बराबर r ओमेगा होता है। तो अगर मैं अब डिफ्रेंशिएट करूँ, यानी dv अपॉन dt इज़ इक्वल्स टू r d ओमेगा अपॉन dt, तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन टेंजेंशियल बराबर r अल्फ़ा आ जाएगा, और ये इसकी रिलेशन आ गई। अब बेसिकली अब मैं तुम्हें बताता हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। हमें ये पता है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो किसी भी बॉडी को उसकी सेंटर की टॉरवर्ड उसे खींचता है, और वो सर्कुलर मोशन कॉज करने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि यही जो है किसी भी बॉडी के एक वेलोसिटी का, मतलब किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे है अपने पास कुछ ये सिस्टम AT बराबर R अल्फ़ा। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्या। ये जो है ये है क्या। देखो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे V से एक्सेलरेट करेगा। अब यहाँ पे जब हम चेक करेंगे ना इसका एक्सेलरेशन, तो हमें पता चलेगा कि ओमेगा जो है यहाँ कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ ये ओमेगा पे ही क्या लग रहा है, अल्फ़ा लग रहा है। ओमेगा बढ़ रहा है तो क्या अल्फ़ा, तो क्या वी नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। तो यहाँ पे ओमेगा बढ़ रहा है और यहाँ पे अल्फ़ा क्योंकि लग रहा है, तो ओमेगा इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिएबल। अब वेरिएबल होने के नाते जब हमने चेक किया तो वी भी बढ़ेगा, जिस हिसाब से ये बढ़ेगा। तो जब v बढ़ेगा, ठीक है, जब v बढ़ेगा इसका मतलब इधर भी कोई एक एक्सेलरेशन लगा होगा, उसी को हम एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कह देते हैं। तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल में ये पॉइंट लिख लो, रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, जो भी मानो, ठीक है, सही है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ये, और ये भी डजंट एक्ट टॉरवर्ड सेंटर, ठीक है, ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द वेलोसिटी
ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से हमेशा पैरेलल होगा, चाहे तो वो इधर, अगर वेलोसिटी मान लो ये है इधर जा रही है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही जाएगा, अगर वेलोसिटी इधर जा रही है तो एक्सेलरेशन इधर चला जाएगा, मतलब पैरेलल रहेगा, चाहे एंटी अपोजिट हो जाएगा चाहे सेम हो जाएगा, बट ये है कि पैरेलल रहेगा। चेंज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, डज नॉट चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, डजंट अफेक्ट ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे चेंज नहीं करता है। अब यहाँ पे ये भी देख लो कि अगर मैं इसका अब डायग्राम बनाऊँ कुछ ऐसे, ये है सर्कल, थोड़ा गंदा हो गया, ये सर्कल है, अब यहाँ पे सर्कल है और ये जो है हमारी एक्सेलरेशन है, ये मान लो ये कुछ सेंटर से जुड़ा हुआ और ये अपनी वेलोसिटी, तो ये बताओ वेलोसिटी यहाँ लगी, ये हो जाएगा क्या, ये टेंशन, यहाँ पे क्या जाएगा, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि टॉरवर्ड दिस, एंड यहाँ पे हो सकता है अपना क्या एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि ये होगा। इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा ये बताओ, क्या इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, बिल्कुल यहाँ आएगा। तो ये ए नेट की वैल्यू क्या होगी, बीच में 90 डिग्री है और इनका सम जब करेंगे तो क्या आएगा, तो इनका सम करने पे हमें रूट के अंदर ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और अगर हमसे बोल दिया जाए कि इनके बीच में ये जो थीटा एंगल है ये क्या होगा, तो ये बताओ थीटा इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए टी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आज के क्लास में यही रखते हैं, यहीं तक रखते हैं क्लास, और अब कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे वो दूसरे वीडियो में, जो कि अब तक जितना पढ़ें उसी पे रहेगा।